आज जो जेनजी है जो वो दौर मिस कर गया, उनको कैसे समझाऊं मैं कि टीवी का गोल्डन पीरियड क्या हुआ करता था। अंताक्षरी की जब मैंने बात की तो काफी लोग थे, किसी को समझ में नहीं आया। शूटिंग के 3 दिन पहले मुझे कहा जाता है कि गजेंद्र, अन्नू कपूर नहीं चलेगा। उनकी उतनी पहुंच नहीं थी, उनकी पहचान नहीं थी, लोग उनको जूनियर आर्टिस्ट की तरह कनेक्ट करते थे। वो प्योर टैलेंट कहाँ जाए जिसके पास बैक स्टोरी नहीं है देने के लिए, जिसके घर पे कोई ऐसी दुखद कहानी नहीं है। अंताक्षरी हिट हुई, फिर निकाला एक बरगद का पेड़ जिसका नाम है सारेगामापा, जिसने मंच दिया टैलेंट को। और उस शो ने हमें दिए बड़े बड़े स्टार, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल की आपने बात की, अरिजीत सिंह। श्रेया घोषाल हैं, उनका ऑडियो कैसेट आया था तब ऑडिशंस के लिए। मतलब एक दिन में कम से कम 500 ऑडियो कैसेट आते थे। देखा तो एक कैसेट पड़ा हुआ था मेरे डस्टबिन के नीचे, मैं उसको निकाल करके टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, सुन रहा था। तो मैंने फेंका क्यों हुआ है कैसेट, तो बोला नहीं अच्छा लगा। मैं बोला मुझे अच्छी लग रही आवाज, बुलाओ इनको। श्रेया की जर्नी वहां से शुरू होती है। अगर आपकी उस दिन नजर ना पड़ी होती वो डस्टबिन के बगल में पड़े कैसेट पे, तो आज एक टाइम था, मतलब आज से कुछ ही साल पहले, जब हिंदुस्तान के घरों में रात के 8-9 बजते से ही पूरा परिवार इकट्ठा हो जाया करता था और फिर सब साथ में मिलके टीवी देखते थे। द गोल्डन ईयर्स ऑफ इंडियन टेलीविजन, जब टीवी का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता था बल्कि देश को एकजुट करना होता था। फिर आए रियलिटी और गेम शोज, जिसने हिंदुस्तान के आम नागरिक को स्टार बनने का मौका दिया, अपने सपने पूरे करने का मौका दिया, देश के कोने कोने में जाकर टैलेंट को खोजकर उनको अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच दिया। अंताक्षरी, सारेगामापा जैसे शोज आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन शोज के रचयिता, इन शोज के जादूगर, जिन्होंने मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दिया, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भी उनके एक शो का हिस्सा रहा हूं। आज वो मेरे साथ बैठे हैं, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू भाई। गजेंद्र सिंह जी, गज्जू भाई, स्वागत है आपका। चरण स्पर्श कहाँ है? वहीं से दूर से ही चरण स्पर्श। गज्जू भाई वरिष्ठ है हमारे, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। गजेंद्र सर, आपने मुझे तो काम दिया ही दिया, मेरे जैसे कितने ही कलाकारों को मौका मिला। मैं आपके साथ फैमिली अंताक्षरी में जुड़ा था। कितना टाइम हो गया फैमिली अंताक्षरी को? आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गए होंगे, शायद 7-8 साल हो गया। 7-8 हो। मैं और सुगंधा साथ में थे, अनु सर ऑफ कोर्स उसका हिस्सा थे, बट दी ओरिजिनल अंताक्षरी गजेंद्र सर, 90s का वो दौर, रियलिटी शोज का दौर। You also completed around 35 years in the industry. Yes. I think it was 92 या 93 में अंताक्षरी शुरू हुआ। 93, 3 सितंबर 1993। तारीखें आप आज भी नहीं भूलते हैं। And सारेगामापा happened only 2 years later. 2 years, 1 May 1995। Wow, this is like 35 golden years of कुछ yours. ऐसी यादें हैं जो शायद मतलब इतिहास, टेलीविजन इतिहास, जब कुछ रचनाओं की बात होगी, जब कुछ कृतियों की बात होगी, तो इन दोनों शो का नाम अमर है। Absolutely गजू भाई। And ऑडियंस भले कभी की भी रही हो, मिलेनियल्स रहे हो जो 90 के दशक में पल बढ़ रहे थे, या उनके भी जो बड़े सीनियर्स रहे हो, या इवन द यंगस्टर्स, खासतौर पे आज जो जेनजी है जो वो दौर मिस कर गया, उनको कैसे समझाऊं मैं कि टीवी का गोल्डन पीरियड क्या हुआ करता था एंड व्हाट वर द वैल्यूज जो इंडियन टेलीविजन की हुआ करते थे, बिकॉज इट वाज नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट। अगर हम बात करते हैं अंताक्षरी की ना, कि अंताक्षरी की शुरुआत कैसे हुई थी। मैं ईयर 1992 में जी में मुझे बुलाया गया था काम करने के लिए एज ए प्रोमो प्रोड्यूसर, एडिटर प्रोमो प्रोड्यूसर। तो वहाँ पे मेरा रोल खत्म हो गया, मैंने काम किया, और तब तक मेरी पहुंच रिस्पेक्टेड सुभाष चंद्र गोयल तक हो गई थी। तब तक वो मुझे जानने लग गए थे, तब तक मैं अपने काम से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने जो भी मैंने उस वक्त काम किया था, कनेक्ट किया था लोगों को। तो सबने कहा कि तुम जा क्यों रहे हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, खत्म हो गया, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। और कुछ मैं कहा कि मैं एक बहुत अजीब गरीब सा मतलब शो मेरे दिमाग में है, मैं उसको प्रोड्यूस डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। एंड अंताक्षरी की जब मैंने बात की तो काफी लोग थे, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अंताक्षरी सबको समझ में आता था क्योंकि घर घर का खेल था, घर घर खेल था, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये शो इतना बड़ा बन सकता है, क्या बनेगा टेलीविजन। सबको लगता था अंताक्षरी ठीक है, मतलब, लेकिन टेलीविजन शो क्या बनेगा। ये तो वो बात हो गई कि किसी ने बोल दिया कि घर पे चौसर खेल रहे हैं तो लूडो बना दो। हाँ। तो बातें करते 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 मेरी सौभाग्य मिला मुझे डिस्कस करने का रिस्पेक्टेड सुभाष चंद्र गोयल जी के पास में। उन्होंने कहा अच्छा कॉन्सेप्ट है गजेंद्र, बनाओ इसको। तो पूरा एक मैंडेट मिल गया,
कोर्स चेयरमैन का मैंडेट था, चेयरमैन का ऑर्डर था, तो वहाँ से पूरा एक मैंडेट मिल जाता है और हम उसको बनाते हैं। और बनाने के प्रोसेस में 3 दिन शूटिंग के पहले हमको कहा जाता है कि अन्नू कपूर शायद उनकी उतनी पहुंच नहीं थी, उनकी पहचान नहीं थी, लोग उनको जूनियर आर्टिस्ट की तरह कनेक्ट करते थे। जी जी मुझे बहुत शौक लगा क्योंकि मैंने जो शो एडिट किया था उनका कबीर, जी कबीर ने वीर मुझे मतलब इतना बड़ा एक्टर, मैं कहता हूँ उस व्यक्ति को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। आई टोटली एग्री मतलब उस व्यक्ति ने जो काम किया है, जो जिया है, वो मतलब आज कोई कर सकता है क्या? उस एज में उतना ऐसा काम किया है। और उनके पीछे उनका म्यूजिकलिटी, उनके गाने, उनकी चीजों को तो मैं जब उनको डब करता था, जब उनसे मिलता था, और ये सारी बातें का श्रेय जाता है रिस्पेक्टेड अनिल चौधरी साहब को। उन्होंने मुझे मिलाया था, बात किया था। इनफैक्ट जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था गजेंद्र आंख बंद करके अनिल को ले लो। अनिल मतलब अन्नू उनको, जी जी उनका हाँ, नाम था, तो उन्होंने उनको ले लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। पर कजू भाई, somebody with not a म्यूजिकल बैकग्राउंड, अनु सर ऑफ कोर्स बहुत सुंदर गाते हैं और भारतीय संगीत का और खास तौर पे फिल्मी गीतों का उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक भानुमति का पिटारा है, लेकिन फॉर अ प्रोड्यूसर, लेकिन किसी को पता नहीं था। जी जी तब तो अन्नू कपूर का नाम लेना भी मतलब किसी को पता नहीं कि अन्नू कपूर का कहीं धरती में नाम कोई होगा, या मतलब एक कबीर एक शो था, या एक दो मतलब प्ले उनके थे, लेकिन कोई ऐसा मास लेवल पे घर घर का नाम अन्नू कपूर नहीं था। तो मेरी बात हो गई, सबको मतलब मेरा कन्विक्शन पसंद आया। मैंने प्रोमो शूट किया अन्नू कपूर साहब के साथ में और दुर्गा जसराज जी के साथ में, और लोगों ने मतलब ठाड़े रही हो, और वो गाने मतलब 2-3 गानों के मतलब हमने मेडली क्रिएट किए थे, रिकॉर्ड किए थे, गाए थे। बहुत मतलब एक ऐसा भव्य रिस्पांस मिला था कि लोगों, मुझे लग गया था कि कुछ शुभ अच्छा बनने वाला है। शूटिंग के 3 दिन पहले मुझे कहा जाता है कि गजेंद्र, अन्नू कपूर नहीं चलेगा, आपको कुछ नया एंकर या मॉडर्न एंकर, या मतलब मॉडर्न मुझे समझ में नहीं आया बात, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई मतलब आज का नाम चाहिए या उस वक्त का नाम चाहिए, या जो मतलब बहुत पॉपुलर है। तो एक नाम आया साजिद खान साहब का। साजिद खान साहब स्टूडियो में आए, बुलाया गया, डिस्कस किया, उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, उनको थॉट बहुत अच्छा लगा, और हमने 2-3 दिन रिहर्सल किया। शूटिंग नायब स्टूडियो वर्ली, पता होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सर। सुबह 9 बजे का शिफ्ट था, हम लोग पहुंचे वहां पे, बात करके सब कुछ करके, और इस पूरे प्रोसेस को तैयार करने के लिए मैंने सोचा कि पहली बार इंडिया में रियलिटी टीवी शूट कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोफेशनल चैनल पे लेकर के आ रहे हैं। मल्टी कैम कभी इंडिया में था नहीं, तो मैंने मतलब 1 महीने का कोर्स किया हांगकांग में, 1 महीने का कोर्स किया यूके में बीबीसी स्टूडियो में, एंड देन केम बैक। तब तक दिमाग में आ गया था कि क्या होता है मल्टी कैम। आज तो मल्टी कैम घर घर में है, मल्टी कैम हर जगह पे, लेकिन तब मल्टी कैम का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक टीम बनाई, हमारे मित्र थे अश्विन बलसावर साहब, साउंड इंजीनियर थे, ज्ञान सहाय साहब, डीओपी, मतलब उस वक्त के सबसे बहुचर्चित नाम थे, एंड कपल ऑफ मेरे मतलब अगेन दोस्त आनंद शर्मा साहब, जो आज के दिन में काफी मतलब प्रचलित नाम है, काफी कुछ करते हैं, तो उस अनुज कपूर साहब। तो इस तरह से मिल करके हमने एक टीम बनाई, एक थॉट क्रिएट किया कि हम चलो ऐसे जा रहे हैं। शूटिंग के दिन मैं, साजिद और सब सेट पे थे। मैं कुछ साजिद को समझा रहा हूँ, साजिद मुझे समझा रहा है। मैं चाहता था कि अंताक्षरी जब बने तो उसकी एक रिचुअल है, उसकी एक इनहेरेंट स्टोरी है, एक बैकग्राउंड है कि अंताक्षरी कहाँ से आया, कहाँ पे गया। जो भी हम मस्ती करेंगे, मतलब फिल्मी अंताक्षरी होगी, फिल्मी गाने होंगे, ऑब्वियसली मस्ती होगी, ऑब्वियसली आप बोलोगे, सब कुछ बातें होंगी। लेकिन साजिद और मुझे, सब साजिद का ये था कि मैं सोया हूँ, मुझे जगाओ, ये करो वो करो, मतलब दुर्गा आके जगाती है, ये करती है वो करती है। मुझे आर्टिफिशियली मतलब जम नहीं रहा था, इतने बड़े शो की शुरुआत हम एक साइंटिटी के साथ करें। वो गैग्स और स्केच करना चाहता, हाँ, गैग और स्केच मतलब कहीं बीच में हो सकता है, कहीं पे आगे चल के हो सकता है, शो के लॉन्च में, बिगिनिंग में तो नहीं हो सकता है। तो हमने 1 घंटे तक बातें की, 1 आधे घंटे तक बात हुई, और तब साजिद डिसीजन लेते हैं कि या तो गजेंद्र डायरेक्टर होंगे या तो मैं एंकर होऊंगा। ये जब फैसला हो जाएगा तब मुझे बुला लेना, मैं यहीं वर्ली में किसी घर पे रुका हूं। और सारी टीम जी टीवी की मुझ पे आकर के बरस पड़ी, कहे गजेंद्र आप रिजाइन कर दो, आपकी बस की बात नहीं बनाना। लेकिन मेरी आंखें आज भी नम हो गई बात करते करते। मैं सोचा कि इनके सामने क्या रोऊं, इनके सामने अगर रोऊंगा तो ये समझ नहीं पाएंगे इस दर्द को,
क्योंकि दर्द साल भर का था। 3 साल पहले सोचा था इस शो को, लिखा था, बनाया था, रिसर्च किया था, काम कर रहे थे। तो इनके सामने रोना नहीं चाह रहा था मैं। इस सामने वर्ली सी फेस गया, वहां पे 1 घंटा बैठ के रोया मैंने। और मतलब सोचा कि चलो, जिंदगी की यही त्रासदी है, यही हार है कि मतलब इतने काम करने के बाद में, इतने तकलीफ के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में अगर मुझे आज छोड़ना पड़ रहा है तो ठीक है, क्या कर सकता हूँ। एंड आया, सबने कहा तुम कहाँ चले गए थे। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, थोड़ा समय चाहिए था मुझे। आप लोग चाह रहे हैं मुझे रिजाइन करने के लिए। मैंने शो के पीछे बहुत काम किया है, साल भर का समय दिया है मैंने शो को, साल भर का मतलब रिसर्च, ये करके वो करके। आज मेरे पास मतलब समझाने का वक्त नहीं है कि साजिद को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। और आप लोग मुझे छोड़ के जाने को कह रहे हो। जो आदमी 3 दिन पहले आया था उसको आप लोग के शो बनाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि शो इतना आसान नहीं बनाना। इतना कुछ मतलब आप सोच रहे हो कि राउंड से हो जाएंगे, एक 10 दिन का 15 दिन का शो बन जाएगा, एक 3 महीने का बन जाएगा शो, एक प्रिविलेज शो बन जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। सारी बातें मेरी बेकार हो गई। सबने कहा नहीं गजेंद्र, हम टॉप से और बॉटम से लेकर के हमने मतलब बात कर ली है। सबका यही है कि गजेंद्र यू शुड रिजाइन। Even before the show began. सब लोग सेट पे थे सर, ऑडियंस सेट पे थी, पार्टिसिपेंट थे, लाइटिंग था, कैमरा था, 8 कैमरे थे, सब मतलब 50-60 लोगों की टीम थी, और ये डिस्कशन हो रहा है। मेरी लाइफ का पहला शो, लाइफ की पहले दिन की शुरुआत इतनी बड़ी स्ट्रगल से शुरू हो रही है। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को पैसा दे दूं और जितना खर्चा हुआ है सब मैं भर दूं और ये शो मैं बनाऊं जब मेरी मर्जी होगी, जब जब मुझे जिंदगी में मौका मिलेगा तो। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। जब मैं 1 घंटा बाहर गया था ना, मैं यही सोचने के लिए गया था। मेरे पास बैंक में उतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ, आप सबको 1-3 महीने के अंदर सब क्लियर कर दूंगा। उनके होश उड़ गए थे, उनके होश मतलब जमीन पे आ गए थे कि आदमी जिसके पास चप्पल नहीं है पहनने को, ये क्या बात कर रहा है। सब लोग शो छोड़ के चले गए, अब कोई बचा नहीं वहां पे। कुछ लोग जो थे वो मेरे प्योर मित्र थे, मेरे जानने वाले थे। ज्ञान सहाय साहब थे, यहां तक कि मेरा बेस्ट दोस्त आज के दिन का जो म्यूजिक डायरेक्टर आनंद शर्मा, वो भी मेरा साथ छोड़ के चला गया था। मुझे उस बात का मतलब आज भी फर्क लगता है, लेकिन मैं ओपनली आज इतने सालों के बाद बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे मतलब मौका मिला, मैं कहना चाहता हूं। और कोई नहीं था कंटेस्टेंट्स को। मैंने कहा कि आप लोग रुको, देखता हूं मैं क्या होता हूं। फिर मेरा मन पता नहीं क्यों मंत्रा अन्नू के पे टिका हुआ था। मैंने अनुज के घर पे फोन किया, अनुज जी घर पे नहीं थे। मन नंबर देके गए थे जहां पे गए थे, एक मीटिंग में। और उन दिनों तो मोबाइल का दौर भी नहीं था। मोबाइल था, उस नंबर पे फोन किया तो लकली फोन उन्होंने उठाया। मैं कहा मैं गजेंद्र बोल रहा हूं। तो अन्नू जी ने उस दिन कभी रिएक्ट नहीं किया जब उनको मैंने मना किया कि अन्नू जी आप नहीं कर रहे हैं, मतलब साजिद कर रहा है शो। तो फिर बट उस दिन अन्नू जी भड़के मेरे ऊपर बहुत। कहा गजेंद्र इतनी बदतमीजी अब मत करो। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बदतमीजी तो मत करो। क्यों मतलब, हमने प्रोमो शूट किया, लोगों को पसंद आया, तुम मना कर दिया तुमने। और मुझे फिर भी वहां पे भी रोना आ गया। उस आदमी के लिए लड़े आप गजू भाई? सचमुच मुझे वहां पे रोना आ गया। मैं कहा अनु जी इतना जो लड़ा हूं ना, वो आपके लिए लड़ा हूं। मेरा कन्विक्शन आप थे अंताक्षरी से ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि आई श्योर तुम मुझे मेरे साथ शूट करना चाहते हो। मैं बोला अनु जी मैं यहाँ पे हूँ, नैब में हूँ, इस जगह पे हूँ, और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं शूट करना चाहता हूँ, आप आ जाइए। लकली उस दिन घर पे थे वो। बोले कि 2 बज रहा है और मैं 4 बजे पहुंचूंगा। हम बात कर रहे हो गजू भाई? एंड हमने शूट किया मंत्रा। पहला ही एपिसोड में मतलब ऐसा लगा कि ये गूंज बिना टेलीकास्ट हुए पूरी दुनिया तक पहुंच गई, जी तक आवाज पहुंच गई। हम लोग नैप पे शूट कर रहे थे और वर्ली मतलब पे ही उनका ऑफिस था, उनको पता था, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बात कर रहे थे किससे क्या। सब लोग देखने के लिए आ गए कि क्या हो रहा है। क्या बात,
क्या बात। और सबकी आंखों में मतलब आंसू थे कि तुमने क्या सोचा, क्या हो गया, क्या 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 तुम्हारी सोच है, क्या तुम्हारी कन्विक्शन है। और हमने उस रात को 2 एपिसोड शूट किया। अनु जी उत्सव का शूट कर रहे थे, नेक्स्ट डे उनका डेट नहीं था। थर्ड डे हमने 5 एपिसोड शूट किए, नेक्स्ट डे 4 एपिसोड शूट किए, फिर हमने 4 एपिसोड शूट किए। इस तरह से हमने 13 एपिसोड कंप्लीट किए। और वो हमारी पहली अंताक्षरी की शुरुआत ऐसे होती है लाइफ की। बाकी तो रेस्ट इतिहास है, मैं क्या बताऊं। सच बात, सच बात। सुबह 9 बजे जो स्टेटस था अंताक्षरी के पहले दिन का शूट का, और रात को 9 बजे तक के कहानी कहां से कहां पहुंच गई, और वो सिर्फ एक आदमी के कन्विक्शन के कारण। आप उस और मैं बता रहा हूं, जब टीआरपी आई थी तो जितने चैनल की टीआरपी थी उतने अकेले की टीआरपी इसकी आई थी। और वहां से लेकर के 2006 तक कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस शो को लेकर के। मतलब जब तक रहे हम तब तक इस शो नंबर 1 रहा। एब्सोल्युटली। और 1-2 साल नहीं, 14 साल नंबर 1 रहा शो। तो क्या व्हाट अ लेगेसी, व्हाट अ लेगेसी। बट ये कहानी, ये नहीं पता राजू भाई हाँ, कि ये शुरुआत यहां से हुई थी। और मैं समझ सकता हूँ 90 का जो दौर था, टेलीविजन was the most powerful medium at that time. इनफैक्ट साजिद से हमने मतलब 5-6 दिन पहले ही मिले थे हमारे। और उनका भी उस टाइम पे शो चलता था, साजिद खान शो। हाँ, अभी हमारा ऑफिस का उनका मतलब attitude वो कैसा रहता गले से लग करके रोया मेरे से। बोला गजेंद्र, मेरी लाइफ की आई थिंक जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि इससे बड़ी गलती मतलब मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। इस बात का मुझे रिग्रेट, इस बात का मुझे पश्चाताप है कि मैंने क्यों तुमसे आर्गुमेंट किया था, क्यों छोड़ के चला गया था। मैं बोला कि ये विधि का विधान है, न तुम्हारी गलती साजिद है न मेरी गलती है। ये विधाता को कुछ और मंजूर था। तब समझ में आ गया था कि उनकी रचना कोई समझ नहीं सकता, उनकी रचना क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल, कम से कम आपने और साजिद भाई ने बाद में जब हाथ मिलाया, और ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री के हाँ, अंदर कोई ऐसा देयर इज नो परमानेंट कोई मतलब क्या है, मतलब उसमें एक मतलब घटना थी वो, उस घटना को हमने बिल्कुल घटना की तरह से ही लिया। और वहां से लेकर के हमने विश्व के किस कोने में अंताक्षरी शूट नहीं किया। दुबई नहीं किया, कि गल्फ नहीं किया, कि ऑस्ट्रेलिया नहीं किया, कि न्यूजीलैंड नहीं किया, कि लंदन नहीं किया, कि अमेरिका नहीं किया, कि अमेरिका में वेगस में जाके शूट किया। मतलब पूरी दुनिया में तो शूट किया हमने। बनारस घाट के किनारे, ताजमहल, आगरा के बैकग्राउंड में जाके हमने परिवेश में शूट किया। दुनिया मतलब आज अंताक्षरी को मतलब आज भी मतलब इतने साल हो गए हैं लेकिन भूल नहीं पाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गजू भाई, एक लेजेंडरी स्टेटस ऐसे ही नहीं दिया जाता किसी शो को। अंताक्षरी हमेशा उन शोज में से एक रहेगा। गजू भाई, इट वाज सच अ टाइम फॉर इंडियन टेलीविजन। कहते हैं ना कि जमीन जो थी वो उपजाऊ थी, आप उस जमीन में बोते थे तो आपको फल मिलते ही मिलते थे। एंड अंताक्षरी में ऐसी क्या खास बात थी जो इंडियन ऑडियंस के साथ, परिवार के साथ कनेक्ट की? गजू भाई, आप बहुत अच्छे से भारत के समाज को समझते हैं, परिवारों को समझते हैं, उनको क्या चाहिए आप समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक वर्कड द मोस्ट? वाज इट द लव फॉर इंडियन म्यूजिक? ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सी बात थी कि आप अंताक्षरी का जो फॉर्मेट है ना, आप अगर विशुद्ध रूप से भारत को जानते हो तो, जी जी बिल्कुल, विशुद्ध रूप भारत के, तो फिल्म संगीत के पहले जब कविताएं थी तो लोग उससे खेलते थे अंताक्षरी। बिल्कुल। उससे पहले रामायण की पोएट्री थी, उससे खेलते थे लोग। उससे पहले मतलब जब मैथिली शरण गुप्त की कविताएं थी या मतलब जो किसी कवि की कविताएं थी उसके साथ लोग खेलते थे। तो इतना बड़ा इतिहास तो था। उसको लोगों ने जब टेलीविजन पे देखा, दीवाने परवाने मस्ताने के रूप में देखा, अन्नू कपूर का जब लाजवाब प्रेजेंटेशन देखा, उस आदमी ने तो मतलब उसको ऐसा जिया है कि लगता है कि शायद मतलब नारायण ने बनाया था इसको। बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन। एक्टिंग अपनी तरफ, एंकरिंग अपनी तरफ, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने जिया है उस शो को, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। फिल्मी गीतों के साथ प्रेम, साथ ही साथ आपने बात बताई कि वो कहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। गज्जू भाई का नाम लिया जाएगा जब जब अंताक्षरी की बात होगी। एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई। गजेंद्र सर, मैंने कबड्डी का मैं शो होस्ट करता हूं, और यही चीज मैंने वहां पर भी नोटिस की। कबड्डी हिंदुस्तान के लोगों को सिखानी नहीं पड़ी, उनके रग रग में थी। अंताक्षरी लोगों को बताना नहीं पड़ा कि ये क्या है, क्योंकि वो घर घर में खेलते ही थे। मतलब
पूरे भारतवर्ष में मंत्रा जो लोगों ने मतलब टेलीविजन एक बार तो देखा अंताक्षरी को, और जो देखे वो उस वक्त अपने साथ नहीं देखे, अपने पूरे परिवार के साथ देखे। उन्होंने सबको आमंत्रित करते थे कि 8 बजे देखो, ये मतलब है जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष का रूप है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तब सिर्फ गाने नहीं थे उस वक्त, मतलब अन्नू जी की भावनाएं थी। अन्नू जी मतलब उसको अलग दिशा में लेके गए मंत्रा। मैं ये यूं कहूं कि मतलब अंताक्षरी मैंने सोचा था, अन्नू कपूर का मैंने सोचा था, लेकिन उसके अंदर जो जान भरी ना, अन्नू कपूर ने भरी। एक सूत्रधार के तौर पे, एक एंकर के तौर पे, एंड आई माई सेल्फ आई एम वन, आई थिंक अन्नू कपूर, हम एंकर्स की दुनिया के, हमारे होस्ट्स की दुनिया में हिंदुस्तान में जब भी उनका नाम लिया जाएगा, he'll be one of them right on top. कजू भाई, you grew up watching what kind of shows? डीडी वाला जो टाइम हुआ करता था जब तक के स्टार नहीं आया था, जी नहीं आया था, what were the shows that you grew up watching? मंत्रा, मैं बताऊं तो मैं बहुत एक छोटे से शहर से आता हूं। जी जी। आजमगढ़। आजमगढ़, बिल्कुल। आजमगढ़ से और 25 किलोमीटर दूर अंदर, मतलब इंटीरियर गांव में, जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी अपने पढ़ाई के दरमियान, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बस वो फिल्म देखी थी, बस। और बम्बई आकर के देखा, मतलब जब बम्बई आना तो एक लैला मजनू देखा था। जी 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 जी। तो ये 2 फिल्में मैंने देखी थी। और जब मेरे थोड़ी पर्सनल बताता हूँ कि मेरे अंकल, मतलब सगे अंकल, जी जी। चाचा जी फिल्म्स डिवीजन पेडर रोड पे चीफ एडिटर थे। वाह वाह, बहुत खूब। तो लेकर के मुझे बम्बई आए 84 में। वाह, ठीक। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 16 साल। 16। 12th करके आया था जी। बम्बई की चकाचौंध शुरू में, बम्बई की चकाचौंध, बम्बई की बारिश, बम्बई के उस दरमियान में आया था, देख करके मतलब मुझे लगा मॉनसून में कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्या घोपला भोपला सब साउंड सुनाई देता था जो कभी सुना नहीं था, जो कभी मतलब महसूस नहीं किया था। अजीबो गरीब आवाजें, अजीबो गरीब बाहर मतलब भाग रही दुनिया। तब समझ में आया कि अब जिंदगी कुछ और है। तो चाचा जी मुझे फर्स्ट ईयर ले जा करके फिल्म्स डिवीजन में पूरी बुक्स दिए निकाल करके एडिटिंग के लिए। जो बेस्ट ऑफ एडिटर्स थे वर्ल्ड के, उन्हें बोला पहले पढ़ो। और आप पढ़ने के तो शौकीन थे ही सही। हाँ, तो वो मतलब पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। 2 साल तक मतलब इंटर्नशिप किया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि तुमको एडिटिंग की डिग्री भी लेनी चाहिए। तो मैं इंस्टीट्यूट गया, वहां पे 1 साल कोर्स किया, फिर वापस आया, फिर दूरदर्शन में नौकरी कर ली, तुरंत जॉब मिल गया मुझे। फिर मुझे लगा कि मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मंत्रा, और वहां से छोड़ दिया। फिर हम और चाचा थोड़े मतलब नाराज हो गए, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर एक रोड पे आ गया मैं। रोड से फिर एक कहानी शुरू होती है, फिर एक संघर्ष शुरू होता है। फिर एक एडिटिंग में एक ऐसा मुकाम मैंने क्रिएट किया कि मतलब अगर मैं कुछ चंद सीरियल्स के नाम लूं, कबीर, चरित्रहीन, फटीचर। भाई आप फटीचर एडिट करते हैं? हाँ, पंकज कपूर। आपको मालूम है वो फटीचर क्या मायने रखता है हमारे लिए, जो लोगों डीडी का शो देखा करते थे? अच्छा, आपने अगर फटीचर एडिट किया, आपको मेरा डायलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं आई कम इन सर? पूछिए ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। पंकज कपूर साहब ऐसा एंट्री करते थे। ने मतलब काम किया उस शो में ना। अनिल भाई से मेरी दोस्ती वहीं से होती है। कबीर, फटीचर, मतलब ये शोज मेरे जिंदगी के मतलब कुछ है। मैंने इसलिए वही आपसे पूछा कि कौन से शोज। ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया, ऐसा कुछ काम किया जो मतलब कि आज भी मुझे मतलब प्रभावित करता है। और वो फटीचर का रोल मतलब पंकज भाई का, एक गरीब सा आदमी जो वो पाइप के अंदर रहता है और अपना एड्रेस लिखता है उसके ऊपर। एड्रेस की मैं यहाँ रहता हूँ, बम्बई का रहने वाला, लेकिन वो बड़े शहर में आता है, छोटे शहर से, और वो एक पाइप के अंदर रहता था, जो वो बड़े से पाइप हुआ करते थे, और कहीं पर भी घुसता था। मैं कम इन सर, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओह माय गॉड, व्हाट शोज। पंकज भाई ने भी उस टाइम पे उससे पहले करमचंद, लेजेंडरी शो, टीवी, इंडियन टीवी फॉर मी। और भी शोज जो उस टाइम पे आते थे गजू भाई, जैसे मेरे लिए सबसे पहला एक डिटेक्टिव शो मैं देखा करता था, आई थिंक आई वाज वेरी यंग, जानकी जासूस करके एक शो आया करता था। इंद्रधनुष वाज अनदर शो जो कि अपने टाइम का बड़ा हिट रहा। वाओ वाओ। चलो, एडिटर्स हमारे जितने भी देख रहे हैं, खासतौर पे इस वक्त जो कैमरे के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र, वो इनका जरूर आशीर्वाद लें। ओरिजिनल एडिटर, लेजेंडरी किंग यहाँ पर बैठे हुए हैं। टाइम चेंज हुआ,
अंताक्षरी हिट हुई और आपने इमीडिएटली फिर निकाला भारतीय टेलीविजन का, मैं अंताक्षरी से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक बरगद का पेड़ जिसका नाम है सारेगामापा। दैट वाज 95। 95 फर्स्ट में 1995। उस शो के साथ में, हालांकि आपने अंताक्षरी में भी आम लोगों को मौका दिया उस शो का हिस्सा बनने का, दीवाने दीवाने मस्तानी। उसके रचयिता अंताक्षरी ही है। पूछे कैसे? कैसे? सारेगामापा का रचयिता अंताक्षरी? अंताक्षरी है। क्या होता था मंत्रा कि जो मेरे बेस्ट सिंगर थे, जिनको मैं लगता था कि ये सिंगर सेमीफाइनल में जाना चाहिए, वो सब हार जाते थे क्योंकि उनको गाने नहीं आते थे, उनको गाने का नॉलेज नहीं होता था। हाँ। गाने का नॉलेज किसी और को था। जो अंताक्षरी के, जो हिंदी फिल्म के जो फैन हैं, जो म्यूजिक जानते हैं, जो मतलब जिनको गाने पता है, जिनके गाने पता है, ये गाने से ये होगा, इस अक्षर से ये होगा, इस फिल्म का ये गाना है, वो गणित है, वो पूरा गणित है वो पूरा। और जो लोग गाते थे वो बेचारे एक फिल्म क्वार्टर फाइनल में हार के चले जाते थे। तो मुझे बहुत मतलब ये दो स्किल सेट्स अलग स्किल सेट्स है। एक आपको गाने पता होना ये अलग चीज है, अच्छा गाना ये अलग चीज है। तो ये जो अच्छा गाते थे उनके लिए आपने शो शुरू किया सारेगामापा। तो मैंने फिर मतलब ऑफिस में आया, बात किया टीम से, डिस्कस किया, और फिर मैंने लगा कि मुझे एक और शो बनाना चाहिए। मैंने चैनल से बात की। तब तक अपना एक ब्रांड बन चुका था अंताक्षरी। मतलब इतनी टीआरपी, इतनी शोहरत, इतनी मतलब बुलंदियों पे था कि मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब मैंने कहा मतलब प्लीज डू इट। ये मेरे शब्द थे चैनल के, प्लीज डू इट। और हमने मतलब पहली बात आई कि होस्ट किसको लूं। फिर से वो होस्ट। फिर पर इस बार आपसे कोई आपसे कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। जी जी जी। मैंने एक फर्स्ट ईयर का सेलिब्रेशन किया था और उसमें सोनू निगम साहब आए थे। जी जी जी। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लाइफ, उनकी क्वालिटी, उनकी एग्जुबरेंस मतलब मुझे छपा गया था। और मैंने उनको नेक्स्ट वीक बुलाया। मैं कहा कि मैं एक शो करना चाहता हूँ, सारेगामा, अंताक्षरी की तर्ज पे, अंताक्षरी की उपज से है ये। और बहुत से डिस्कशन हुए, थोड़े से मतलब बातें हुई, थोड़ी चीजें हुई, लेकिन उनका एक बम्बई में आए थे, नई नई उड़ान थी, नई नई सोच थी, नई नई मतलब ये थी, नए नए ख्वाब थे, नए नए कपड़े थे, नए नए मतलब रंग थे उनके उड़ने के, और हमारे रंग थोड़े सादे थे। तो दोनों को एक ब्लेंड करके मतलब जो बन के शो निकला, मतलब एक 13 एपिसोड में मंत्रा, लोगों के लिए मैंने देखा कि अंताक्षरी तो है, लेकिन ये शो जो भारतवर्ष का धड़कन है ना, धड़कन बन गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारतवर्ष की मतलब बुनियाद बन गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ शो जिसने मंच दिया टैलेंट को, और उस शो ने हमें दिए बड़े बड़े स्टार्स भी। आप देखिए, पहले जो उसकी कंटेस्टेंट थी संजीवनी भिलांडे, कभी अपना ये अपना बिंदु मनोज चोपड़ा की फिल्म जी, सारे गाने उसने गाए। फिर श्रेया घोषाल, आज मतलब देख लीजिए, श्रेया कितनी छोटी थी जब आई थी वो 9 साल की, बिल्कुल 9-10 साल की। ओह माय गॉड। आज श्रेया घोषाल को, उसकी भी कहानी है, बताऊं थोड़े से? बताइए बताइए बताइए। आज मतलब श्रेया घोषाल हैं, भारतवर्ष की मतलब कर्णधार हैं, भारतवर्ष की मतलब एक बुनियाद है वो, मतलब इतनी बड़ी है। मतलब उनका ऑडियो कैसेट आया था। ओह, अच्छा, ऑडिशन टेप्स। तब ऑडिशंस के लिए मतलब एक एक दिन में कम से कम 500 ऑडियो कैसेट आते थे। कितने? 500। और हम कहीं जा रहे थे, देखा तो एक कैसेट पड़ा हुआ था मेरे डस्टबिन के नीचे। मुझे कुछ पता नहीं, मैं उसे निकाल करके टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, सुन रहा था। तो मैंने फेंका क्यों हुआ है कैसेट? तो मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया, अनुज कपूर को, अजय भागवत थी, उनको बुलाया, सब टीम को बुलाया। मैं बोला मुझे अच्छी लग रही है आवाज, बुलाओ इनको। श्रेया की जर्नी वहां से शुरू होती है। अगर आपकी उस दिन नजर ना पड़ी होती वो डस्टबिन के बगल में पड़े कैसेट पे, तो आज पता नहीं, मतलब जिसको बनना रहता वो बन के ही रहता। नहीं तो इतने इतने कैसेट पे कभी नजर नहीं गई, उसी दिन उस कैसेट पे ही नजर क्यों गई? इतिहास देखो ना, एक कुछ कहानी बननी रहती है, एक कुछ बनना रहता है। और जिस तरह से उसने मतलब पहले ही मतलब आलाप लेती है, मुझे आज भी वो मतलब कानों में गूंजता है आवाज, वो सुर उसका।
फिर मतलब 100 एपिसोड्स हुआ, फिर उसका मेगा फिनाले हुआ, फिर बड़े में श्रेया आई, फिर मेगा फिनाले जीता। मतलब उस मेगा फिनाले में कौन-कौन नहीं था? ब आप देखिए, नौशाद साहब, बिल्कुल। हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, अपना प्यारेलाल जी, जसराज जी, जगजीत सिंह जी, विलायत खान साहब, पंडित रविशंकर जी, एक मंच पे राजकुमार जी, वाह, ओपी क्या नैयर बात साहब, है! इतने लोग थे और उसमें से श्रेया निकलती है। एब्सोल्युटली। प्योर टैलेंट, प्योर टैलेंट और संगीत के प्रति एक पूजा, एक अर्चना जो आपने की। गजू भाई, मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोगों ने म्यूजिक को हमेशा फोरफ्रंट पे रखा था। आप लोगों के लिए लोगों की कहानियां भी जरूरी थी। ऐसी बात नहीं है कि उनकी कहानी क्या है, कि वो कहां से आते हैं, उनके घर वाले कौन हैं, या किस किस्म की जर्नी उनकी रही है। बट यू स्पेंट मोस्ट टाइम ऑन देयर टैलेंट। डू यू थिंक ओवर द पीरियड ऑफ यूर्स कहीं ना कहीं पे वो चीज हल्की पड़ती गई कि टैलेंट है ठीक है, लेकिन कहानी होनी चाहिए भाई किसी की, और जितनी दुखद कहानी उतना ज्यादा आगे बढ़ने का मौका। मंत्रा, मैंने इस शो को 14-15 साल किया हम्म। डायरेक्ट, जी जी बिल्कुल। हाँ? और उस वक़्त मतलब इस शो ने सँभाला मुझे जब ज़ी खत्म हो चुका था 2000 में। बिल्कुल केबीसी के दौर में ज़ी खत्म हो चुका था। बिल्कुल। फिर जब हमने चैलेंज सीरीज़ किया था, हम्म। जिसमें दिवाकर लड़का ब्लाइंड मतलब बना था मतलब विनर, वो 0.8 टीवीआर से 12 टीवीआर तक गया था शो। और मुझे लगा कि मतलब फिर से ज़ी नंबर 1 हुआ था उस दिन। हम्म। ये 2006 की बात है। जी जी जी। और मंत्रा, मुझे लगा कि उस दिन मुझे ज़ी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये शोहरत, ये मतलब दौर जो था 4 साल का मंत्रा ना, मैं ज़ी जाता था मंडे को और आता था थर्सडे को घर से वापस। ये बात आज कितने लोग समझेंगे, कितने लोग नहीं समझेंगे। वहाँ पे नए-नए बॉसेस हैं, नए-नए लोग हैं, नए-नए दर्द हैं, नए-नए मतलब उड़ान है। लेकिन इस दर्द को कोई नहीं समझेगा आज के दिन में कि हमने क्या मेहनत किया 4 साल में। सुभाष जी की आँखों में जो नमी थी, सुभाष जी का जो विश्वास था कि कहते हैं कुछ करना है, फिर से इसको नंबर 1 बनाना है। और हमने मतलब जिस दिन नंबर 1 हुआ शो, जिस दिन 12 टीआरपी आई थी, मैं कहा सुभाष जी, मैं अब दोबारा मतलब इसमें इतनी मेहनत, इतने इस लायक नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं विनर बन के निकलूँ। ज़िंदगी में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ से जब निकलूँ तो मेरे चाहने वाले आप लोगों का रिस्पेक्ट, आप लोगों का सम्मान मिले। लेकिन जो होना रहता है, जो विधि का विधान रहता है वही होता है। पर एक डूबते नाव को तिनके का सहारा बहुत होता है। और गजू भाई, आप वो तिनका नहीं, आप वो पेड़ थे। आप ने एक ऐसा शो दिया उस चैनल को, जिसने उस चैनल को, आज भी हम उसके हाँ, बारे में हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ। गजेंद्र सर आज हमारी इंडस्ट्री के जो बड़े जाने माने नाम, जो आज लेजेंडरी सिंगर्स हैं, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल की आपने बात की, अरिजीत सिंह, ये सब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करके आज यहां तक पहुंचे हैं। इंडियन रियलिटी शोज ने हमें टैलेंट दिया है, और आपने उसकी आधारशिला रखी, उसका फाउंडेशन रखा। व्हाट डू यू थिंक इज द स्टेटस ऑफ इंडियन रियलिटी शोज टुडे? आप जब आज रियलिटी शोज देखते हैं, खास तौर पे जब आप देखते हैं कि टैलेंट से कहीं ज्यादा उस इंसान की बैक स्टोरी मायने रखती है, और कई सारा टैलेंट, जिस तरीके से आपने कहा अंताक्षरी में टैलेंट पीछे छूट जाता था क्योंकि उनको गाने नहीं पता थे, जिसके लिए आपने सारेगामापा शुरू किया। वो प्योर टैलेंट कहाँ जाए जिसके पास बैक स्टोरी नहीं है देने के लिए, जिसके घर पे कोई ऐसी दुखद कहानी नहीं है, लेकिन दो स्टोरीज मैटर्ड। एंड कहीं ना कहीं दीज रियलिटी शोज इन द लास्ट कपल ऑफ years I've seen have taken over talent and become all about back stories. मंत्रा, ये अगर मैं यूँ कहूँ कि सबका अपना-अपना सोच होता है। Hmm? हर मेकर का, हर बनाने वाले का अपना एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब टैलेंट की बात होगी ना, Hmm. तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टैलेंट होगा। थोड़ी बहुत बैक स्टोरी हो सकती है। बैक स्टोरी कब अपील करेगी? जब टैलेंट अपील करेगा, सच बात। जब टैलेंट हिट करेगा। और टैलेंट मतलब आप थोड़े बहुत पिच करेक्शन कर सकते हैं आज के दिन में, Hmm. आज की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली आप उसको मतलब लोगों को पता चलता है कि ये रिकॉर्डेड गाने आप प्ले कर रहे हो। बिल्कुल। ये रिकॉर्डेड गाने बजा रहे हो लाइव शोज़ में। जब लाइव शोज़ में रिकॉर्डेड गाने बजने लग गए तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? उसकी क्या सजावट रह जाएगी? मुझे लगता है कि मतलब जब जजेस बैठे हुए हैं, जजेस उस रिकॉर्डिंग को अगर बात कर रहे हैं तो क्या मतलब बनता है? बिल्कुल। हमने कभी इतना आज तक नहीं किया मंत्रा। इतने सालों का सफ़र रहा। इवन आज भी जो शो हमने किया मतलब म्यूज़िक का महामुकाबला, जी, म्यूजिक का महामुकाबला, हाँ, उफ, ओहो। हाँ, मतलब
उस टाइम पे उस दरमियान में मतलब ऐसा शो बिल्कुल स्टेडियम में 10,000 की पब्लिक लाइव 2 घंटा बिल्कुल। पागल हो जाते थे लोग। लिप सिंक नहीं हो रहा है ये? लिप सिंक नहीं हो रहा है। तो ये बातें ये चीजें लोगों को मतलब मुझे लगता है कि समय के साथ में कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए कि टैलेंट को अगर हम नर्चर कर रहे हैं तो ओरिजिनल सिंगिंग होनी चाहिए। फिर बाद में उनको मतलब जो बड़े हो जाएं जो निकल करके आए वो अपने को एक्सप्लोर करें उसको करेक्शन करें सब कुछ करें। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। गजेंद्र साहब, ज्यादातर जितने जजेस ने आपके साथ काम किया, विच आर द जजेस जिनकी क्वालिटीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिन्होंने नर्चर किया, जो साथ में जुड़े रहे और टैलेंट को नर्चर करना उन्होंने अपना दायित्व माना? सबसे पहला नाम मैं लूंगा जगजीत सिंह साहब का। वो न कि शो में आए बल्कि शो को देखते थे। जो कंटेस्टेंट्स अच्छे लगते थे उनको घर बुला करके सिखाते थे। हम्म, सच बात? क्या बात, क्या बात है? घर बुला के सिखाते थे उनको। एक नाम और बहुत मेरे करीब है दिल के, जिनके साथ मैंने मतलब हर संडे को एक लंच किया हो, ओपी नैयर साहब। ओहो, क्या बात। नैयर साहब मतलब पता नहीं क्या रिश्ता था किस जन्म में, मतलब जब वो पीक पे थे तो मैं नहीं जानता था उनको, मतलब बच्चा था देखता था कुछ करता था, लेकिन इस शो में जिस दिन से आए थे और उनके अंतिम दिन तक मतलब ऐसा साथ रहा, ऐसा प्यार रहा, ऐसा मतलब पिता पुत्र का प्यार रहा कि मैं शायद मतलब किन शब्दों में उनको मतलब अगर करूं कि कोई भी लंच मतलब संडे को अगर मैं बॉम्बे में हूं तो लंच और ड्रिंक उनके साथ मुझे करना कंपलसरी था। और उसके साथ एक गिफ्ट मुझे मतलब सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगी कि आज का तुमको गिफ्ट क्या है। अच्छा, वो आपको हर संडे गिफ्ट हाँ देते थे? हाँ। ओहो, दैट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप गजू भाई। तो वो एक रिलेशन अलग रहा। फिर एक और थे अनिल विश्वास साहब, जी 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 जी। जो भीष्म पितामह हाँ, हाँ, हाँ। है? उनके साथ मतलब बहुत 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 हमने ताज मतलब जब किया था जी, जी, मिलेनियम एपिसोड मिलेनियम एपिसोड। आगरा में किया था, बिल्कुल बिल्कुल जो आज भी लोगों को याद होगा, आज भी लोगों को मतलब जिसमें बिल्कुल। कौन नहीं था, पूरी दुनिया थी। हम देखा देखी हमने, हमारा फॉर्मेटिव इयर्स, हम हमारा हाँ। बचपन बीता उसको देखते देखते, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फॉर मी टू उन्होंने बी। मतलब कुछ गाने मतलब ओपनिंग के लिए कंपोज किए थे उस टाइम पे। वाह वाह। तो उस तरह का रिलेशन था। और एक और नाम मेरे बहुत दिल के करीब है, लता मंगेशकर जी का। जी जी जी, आपने तो कन्विंस किया था उन्हें। हाँ, उनको मतलब कभी आती नहीं थी शो में, बिल्कुल। लेकिन हम अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15,000 की पब्लिक थी, उसमें उनको लाइव बुलाया था और आकर के उन्होंने अवार्ड दिया था। उसी में से स्मित निकलता है, उसी में से हर्षित निकलता है, उसी में से मतलब एक ऐसा मतलब चेहरा निकलता है जो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं उस शो को। तो मतलब दीदी को मतलब मुझे 10 साल कन्विंस करना पड़ा, वाह, वही तो। लेकिन हर शो देखती थी, हर एपिसोड देखती थी, कहती थी कि मतलब मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं जज करूं जाकर के। अब बताइए, जो भारतवर्ष की सरस्वती हैं, जो देवी हैं, वो कहती थी ये बात। And but और उन्होंने उस दिन आके जज भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अवार्ड दिया। वाह वाह, नो बट दैट्स द रिस्पेक्ट यू शोड टू द लेजेंड्स गजल भाई। आपने उन्हें वो इज्जत बख्शी है जो ना केवल वो डिजर्व करते हैं, बल्कि उनको दी जानी चाहिए थी, एंड यू मैनेज टू डू दैट। सोनू भाई के साथ आपका रिश्ता आज भी उतना घनिष्ठ है, आप आज भी शोज कर रहे हैं उनके साथ। गजेंद्र सिंह अभी भी रिटायर नहीं हुए, रिलैक्स नहीं करते, वो आज भी काम पे लगे रहते हैं। शायद बंबई में कभी कभार ही रहना होता है, आप फॉरेन टूर्स पे ही हो। भी क्या चल रहा है आजकल आज अभी एक शो चल रहा है रफी साहब, को याद करते हुए? रफी साहब का 100 ईयर्स हुआ। जी 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 जी। तो मैं करीब 1 साल काम किया इस पे। हम्म। और मुझे लगा कि एक आवाज़ है जो मतलब रफ़ी साहब को जीती है, मरती है, जो मतलब इस लेवल तक लेके गई है कि दुनिया जानती है। बिल्कुल। और जैसे अन्नू कपूर ने मतलब एक रोल अदा किया हम्म, अंताक्षरी में, उसी तरह से सोनू निगम साहब का रोल था। बिल्कुल सही। सोनू निगम ने मतलब हर एपिसोड को हर जगह पे हम दोनों स्क्रिप्ट साथ में लिखते थे। कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं रहता था। हम लोग बैठते थे 1 घंटा मेकअप रूम में, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे और सारे पॉइंटर्स हाइलाइट्स लिख लेते थे। मैं जाता था कंट्रोल रूम में, सोनू जाता था स्टेज पे और एपिसोड खत्म करके हम लोग मिलते थे, करेक्शन करते थे और फिर नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी करते थे। और वो कान में हमारे ईयर इन जिस पे आपकी आवाज आना, ये मेरा सौभाग्य भी रहा है कि मैंने भी इन ईयर पहना है जिसपे गजेंद्र भाई ने बोला हाँ मंत्रा अब ये और अब वो। तो आई कैन कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी नहीं टू बी नहीं, इन द सेम मतलब लाइट्स। मंत्रा साहब के बारे में बताऊं कि मंत्रा साहब हमारे साथ अरे एक सब टीवी पे शो था 26 एपिसोड का, इन्होंने बखूबी होस्ट किया और इनके साथ सुगंधा थी।
जो मतलब अद्भुत काम किया इन लोगों ने, नहीं, मतलब ठीक है, वो गजब एक जोश होता है, एक उमंग होता है, एक अलग मतलब शो की बट उसे और सोचो, मैं सारेगामापा इंदौर आया था। इंदौर में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह थी जहां पर आपने शो होस्ट किया था। मैं ऑडियंस में बैठा हूं, क्या उम्र रही होगी, बच्चा रहा हूं मैं, और पंडित रविशंकर एलए से आए थे। सोचो। हैं? हाँ हाँ, याद है मेरे को, बिल्कुल पंडित बिल्कुल रविशंकर जी एलए से सीधा आए थे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो ऑडियंस में से देखते हैं कि आप में से किसी को सवाल पूछना है, तो एक मेरी तरफ देखा, सवाल पूछोगे, मैंने हाँ मैं पूछूंगा। तो मैं सारेगामापा पे फीचर हुआ हूँ। गज्जू भाई, अभी जो शोज चल रहे हैं, जो आप फॉरेन टूर्स करते हैं, ये लाइव इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे आप और सोनू भाई परफॉर्म करते हैं? मुझे बहुत ही सौभाग्य रहा है मंत्रा कि मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया है जो ओरिजिनल है, जी जी जो मतलब मौलिक सोच के रखते हैं, जो मतलब म्यूजिक को जीते मरते हैं। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मतलब मैंने सोनू निगम के साथ काम किया, और सोनू निगम साहब ने मतलब उस शो को मतलब मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा जिया उन्होंने। क्या बात हुआ। हर एपिसोड में, हर जगह पे, हर जज को ऐसा सम्मान दिया, ऐसा रिस्पेक्ट दिया, ताकि उनके खून में था, वो जो उनके खून में उनके है, दिल में था, उनके बिल्कुल मतलब मुझे सिखाना नहीं पड़ा था। बिल्कुल सही। इन लोगों ने, अन्नू कपूर ने, सोनू निगम ने मतलब ऐसा जिया है, ऐसा जिया है। फिर उसके बाद आए शान साहब। बिल्कुल, शान भाई हाँ? भी ऑफ कोर्स। शान ने 2005 चैलेंज होस्ट किया, मतलब उस मुकाम पे ले जाके छोड़ा जो मतलब आज भी लोग उसको भूल नहीं पाए हैं। जी जी जी, लिटिल बिल्कुल चैम्प सही, फिनाले, बिल्कुल या सही। मतलब पूरा जो वॉइस ऑफ इंडिया था, शान ने स्टार प्लस पे होस्ट किया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, और अच्छे लोगों ने अच्छे इंसान के साथ काम किया है, बिकॉज आप लोगों ने उस माध्यम को समझा। गजू भाई, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, मैं ये बस आपसे जानना चाहता हूं, आई एम अ टीवी एक्टर, मैंने टीवी से शुरुआत करी है, एंड टीवी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भारतीय टीवी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, आज जितने लोग मुझे पहचानते हैं उसमें इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है। Why is TV considered to be second best to cinema or second best to whatever दूसरे मीडियम्स, वेब सीरीज, या ये टीवी एक्टर है, ये टीवी पे आता है, एंड जिसमें हमें फक्र है इस बात का, बट व्हाई हैज टेलीविजन विच इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मीडियम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज बड़े बड़े स्टार्स टीवी की तरफ आते हैं, व्हाई हैज टेलीविजन फेस्ड दैट? हजारों फिल्में बनती हैं, जी। बहुचर्चित, साल भर में 4-5 फिल्में ही दिमाग में रह जाती हैं। हम्म हम्म उसी तरह से टेलीविज़न शोज़ हैं हम्म कि हज़ारों शोज़ बनते हैं, कुछ नाम रह जाते हैं, हम्म, और उसमें वही होता है कि किरदार को किसने जिया है। क्या स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास बहू को नहीं जिया? बिल्कुल सही बात, क्या लोगों ने अन्नू कपूर को आज भी मतलब घर-घर का नाम नहीं है? बिल्कुल क्या सही, सोनू निगम घर-घर का नाम नहीं है? क्या शान घर-घर का नाम नहीं है? शान बिल्कुल ने तो सही। 4 सीज़न होस्ट किया था, लेकिन लोग शान को मतलब बखूबी इस शो से जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। नहीं, जानते बिल्कुल हैं सर, गज्जू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट समहाउ टेलीविजन हैज़ ऑलवेज़ बीन लुक्ड एट एज़ द पुअरर कज़िन व्हेन इट कम्स टू सिनेमा। एंड दैट इज़ समथिंग जो मेरे गले कभी नहीं उतरी। मैं जब टीवी के इतने बड़े-बड़े एक्टर्स को देखता हूँ, जिनकी टैलेंट पर, उनके कैलिबर पर कोई उँगली नहीं उठा सकता, बट सिनेमा में कभी आप उनको देख ही नहीं पाए। मुझे बार-बार यही लगता है मंत्रा ना कि इतने लोग बनाने वाले हैं ना, हुँ, जो बनाने वाले हैं ना, अगर किसी किरदार को, किसी स्क्रिप्ट को अच्छे से जिएँ, अच्छे से मतलब डिज़ाइन करें, तो वो टेलीविज़न ही क्यों ना हो, लेकिन वो टेलीविज़न अमर है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू, अमर है वो, दैट इज़ ट्रू। और वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा। I'm glad you say that. What do you think about the status of Indian TV today when it comes to especially ये जो सोशल मीडिया का दौर आया है, अब सारा कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, भारतीय टीवी इस वक्त 2025 में कहाँ है? मेरा मानना है मंत्रा कि हर चीज़ इवॉल्व होती है, हर चीज़ का समय होता है। टेलीविज़न का वो फ़ेज़ था, अब वो फ़ेज़ मतलब आ गया रियलिटी का, अब वो फ़ेज़ आ गया मतलब सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, मतलब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आ गया, या मतलब फ़िल्म तो मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब कि दिमाग में बैठ गई, तो अगर अच्छी फ़िल्म है तो लोग जा कर के मतलब उसको लाइन में लग के देखेंगे। क्योंकि फिल्मों को भी पार करने के लिए वेब सीरीज आ वेब गई। सीरीज़ आ गई है, लोग सिनेमा हॉल लोग जाने से सिनेमा कतरा हॉल रहे से हैं। जा कर के वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ घर पे मंत्र लगा कर के पूरा ऑडियो स्पीकर लगा कर के लोग उसको आनंद ले रहे हैं। तो अलग-अलग दौर में कुछ और आएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट हमेशा रहेगा। अलग-अलग रूप में रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं बहुत खूब गजू भाई। गजू भाई, क्या एक और मरेगा। अंताक्षरी, क्या एक और सारेगामापा, क्या एक बार फिर गजेंद्र सिंह का जादू टीवी पे देखने को मिलेगा कभी जल्दी? बिल्कुल मंत्रा, बिल्कुल कुछ मतलब एक चीज़ ऐसी डिज़ाइन कर रहा हूँ जी।
रामलीला करके शो है, वाह 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 पिछले मतलब करीब 2 साल से लगा हूँ, म्यूजिकल जी। रामलीला। जी, अरे वाह, क्या मुझे बात। मतलब फक्र होगा कि मैं आपको दिखाऊं एपिसोड चल करके बिल्कुल बिल्कुल गज्जू और भाई, आपके साथ कुछ करूं उसमें। मेरा मतलब सौभाग्य। एक एपिसोड अगर आप उनको बुला करके दिखाओगे ना, तो मंत्रा इतना रिस्पेक्ट करते हो तो आप इतना करोगे। क्या बात है गज्जू भाई, वो तो आसमान पार है ही सही, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू चोज दिस सब्जेक्ट। मतलब रामलीला म्यूजिकल वाह वाह, और एक एक गाने, एक एक किरदार, एक एक चीज हमने ऐसे क्रिएट किए हैं बहुत खूब। कि जो शायद मतलब लोगों को, अभी हमारा जो शो चल रहा है सोनू निगम साहब का यूएसए में, जी। मतलब पहली बार हमने देखा कि 15,000 लाइव लोग मतलब पागल की तरह से मतलब नाच रहे हैं। वाह, वाह। ऑफ कोर्स सोनू निगम की एनर्जी, उनका परफॉर्मेंस, उनकी मतलब जो कनेक्ट है लोगों के प्रति, मतलब 1 साल 2 साल का नहीं है, एक जमाना का कनेक्ट। वाह, मैं और कितने बड़े बड़े कलाकारों के शोज मैंने देखे हैं, होस्ट किए हैं। सोनू भाई जब लाइव इवेंट करने पर उतरते हैं, उनकी एनर्जी, आप मतलब वो आदमी शर्ट उनका पसीने से तरबतर हो चुका होता है बाय द एंड ऑफ द शो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कहीं नहीं रुकती। मैं दुबई में एक शो होस्ट कर रहा था, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद मैं जाके बैठ गया क्योंकि सोनू भाई कंटिन्यू करते हैं। मैं अंदर पीछे ग्रीन रूम में बैठा हूँ, सडनली मुझे सुनिधि चौहान की आवाज सुनाई दी स्टेज पे। मैंने बोला सुनिधि मैम आई हुई है, मुझे पता नहीं, मेरे को उनको इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं दौड़ते हुए गया, पता चला सुनिधि मैम नहीं थी स्टेज पे, सोनू भाई ही सुनिधि चौहान की आवाज में गा रहे थे। वो आदमी किसी की भी आवाज में गा सकता है, वो आदमी आदमी नहीं है, वो महापुरुष है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। उस आदमी के अंदर जो मतलब कमिटमेंट है काम के प्रति, रात को 4 बजे भी शूट कर रहे हैं तो मतलब नो थका हुआ, नो चेहरा, कुछ नहीं, गाने हैं। गाने मैंने सोचा मंत्रा कि मेहदी साहब का गाना गाना है, बोला गज भाई मुझे 5 मिनट दो, पीछे गया, सुना और करके रेडी क्या टेक। बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, माँ सरस्वती का वास है उनके उनके कंठ में, और भगवान भला करे उनका और हमारे सभी इन उस्तादों का जिन्होंने इतना कुछ दिया है, और भगवान भला करे आपका गज्जू भाई कि आपने हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराया। रियलिटी शोज का जो मंत्र दिया आपने right at the beginning in the 90s, from where the reality shows began, you will always be considered as the great grandfather of Indian reality थैंक यू सो shows. मच मंत्रा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ काम किया, हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने पूरा एक सीरीज हमने अंताक्षरी का किया, आपने भी और सुगंधा ने बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, और हर युग के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल। कि मेरा रामलीला, मेरी कुछ और चीजें जो कर रहा हूँ, एक बिल्कुल। टीएन सेशन साहब के साथ वेब सीरीज कर रहा हूँ। अरे बाबा, बहुत खूब। किसका किसका? टीएन सेशन साहब के पास। अरे गजब, टीएन सेशंस आपके ऊपर वेब सीरीज बन रही है? हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब गज्जू भाई। और आपको एक और बता रहा हूँ जी जी। कि नीम करोली बाबा का साथ में हम करीब साल भर से काम कर रहे हैं, वो भी आप कुछ देखेंगे मेरा काम। फिर तो हम पहुंच जाएंगे आपके दरवाजे पे। जय बजरंगबली। तो यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, यहीं पे आशीर्वाद ले रहा हूँ आपसे। थैंक यू सो And मच गज्जू thank you भाई। so much for inviting me and understanding me, and you are part of me, तो मतलब I will uh, always और consider this क्या to be my बोलूं honor. मतलब, गज्जू भाई चरण स्पर्श हमेशा, ढेर सारा प्यार आपको। थैंक यू वेरी मैं मच। मतलब कुछ ऐसा बनावटी तो नहीं हूँ, जो है जितना मुझे समझ में आया बोला मैंने। आप प्यारे हैं और आप हमेशा सदा प्यारे रहेंगे हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू।